बिहार की राजनीति में जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। सबसे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की गिरफ्तारी, उसके बाद तेजस्वी यादव का गर्जना। हुआ यूं कि कल पटना में हुए छात्र आंदोलन के दौरान तेज प्रताप ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था और वे खुद भी आंदोलन में शामिल हुए थे। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ की थी। इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप को उसी समय हिरासत में लिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद छोड़ भी दिया। लेकिन तेज प्रताप लगातार छात्र आंदोलन का समर्थन करते रहे। उन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को बिहार की धरती पर आने की अपील की और सम्राट चौधरी की सरकार को उखाड़ फेंकने की। आप खुद देखिए इस ट्वीट को। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद पटना पुलिस एक्शन में आ गई। मध्यरात्रि को ही पटना पुलिस ने तेज प्रताप को उसके घर से उठा लिया। हमारे पटना संवाददाता अमलेश ने बताया कि पटना पुलिस सबसे पहले तेज प्रताप को दानापुर पुलिस स्टेशन ले गई और उसके बाद वहां से तेज प्रताप को आज दिन में बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप की गिरफ्तारी के बाद छोटे भाई तेजस्वी यादव मैदान में कूदे हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी को सीधे धमकी देते हुए कहा कि 24 घंटों के अंदर मेरे बड़े भाई को छोड़ दो, अन्यथा बहुत कुछ हो जाएगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कई अपशब्द भी कहे। आप खुद सुनिए। जिसपे कई मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिसके ना चेहरे पे ना जिसके काम पे वोट मिला, जो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये कार्रवाई की जाए। उनके कहने पर विशेष तौर पे विशेष जात को देकर के एनकाउंटर कराया जाता है। रिक्शा वाले, फल सब्जी बेचने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है, दलितों पर बुलडोजर चलाया जाता है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, हम सरकार के लोगों से आग्रह नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। कल तक जब दिल्ली में तय हो गया तो सम्राट चौधरी कौन है भाई? जब कल तय हो गया, समझौता हो गया कि जितने आंदोलनकारी हैं, जितने मुकदमे किए गए हैं, निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उन सब का मुकदमा वापस लिया जाएगा, जेल से रिहा किया जाएगा। हमारे विधायकों को उठा लिया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को उठा लिया जाता है, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को ले गया, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्रों पर, पूरे बिहार के हर एक जिलों पर जो है कार्रवाई की गई, FIR किया गया, जेल में अभी भी है। अगर चेतावनी है सम्राट चौधरी जी को, अगर कल तक केस मुकदमा वापस नहीं लिया गया, रिहा नहीं किया गया कल शाम तक, तो हम लोग जो है पूरे बिहार भर में जो है आंदोलन करेंगे और इसके जिम्मेवारी जिसकी होगी ये सरकार में बैठे लोगों की होगी। पहली बार कई लोगों पर 307 का मुकदमा किया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का किया गया, जो निर्दोष लोग हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर 3 छात्र सम्राट चौधरी आकर के देखिए, बच्चों से मिले, घर में बैठने से नहीं होगा, आके निर्दोष छात्रों से मिले, उनसे जाने क्या हकीकत है। अगर इन लोगों को पुलिस वाले ने गोली मारी है तो हत्या के प्रयास का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सम्राट चौधरी पे भी होना चाहिए और सरकारी अधिकारियों पर बदला जा रहा है। ये सब कोई काम तो है नहीं, बिहार का खजाना खाली है। ये सब पेपर लीक नहीं तो सरकारें लीक है। जब तक ऐसी सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, भ्रष्टाचारी और अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, निर्दोष लोगों पर लाठियां और गोली चलाई जाएगी। इसलिए सरकार को हटाना जरूरी है और जो लोग सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिन पे खुद आपराधिक मुकदमा है, जो अपराधीकरण जो पुलिस का कर रहे हैं, हम तो पुलिस के लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि भाई नियम कायदा से काम कीजिए। ऐसे जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं,
जिनका इतिहास लोग जानता है, दल बदलू जो है, आपराधिक मुकदमा जिन पर है, ऐसे लोगों के निर्देश को ना माने और नियम और कानून से चले। आज इनको गोली लगी, एक लड़के का जो आरिफ है उसको गोली लगी, वो बेचारा 15 साल का है और दुकान में काम करता, दुकान बंद करके जा रहा था, उसके गर्दन में गोली निकला है। एक जो बुलेट है वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया था और गौर, और एक जो दूसरा तीसरा वाले बुलेट गौर तो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था। आकाश एक आकाश यादव जो है वो रायबरेली का रहने वाला है, उसकी शादी तय होने वाली है, उस वजह से वो आया था। उस दिन उसका जन्मदिन था, वो बेकरी से केक लेकर के जा रहा था, उसको गोली लगी है। एक जो बुलेट गौर जो जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था, एक जो दुकान बंद करके आरिफ 15 साल का जो दुकान में काम करता है उसको गोली लगी। एक आकाश यादव जो रायबरेली में जिसका शादी तय हो रहा था उस वजह से आया था, जिसका जन्मदिन था, बेकरी से केक लगा। बिना निर्दोष लोगों पर AK-47 चला रही है सरकार। एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और जिस हिसाब से बुलेट के साथ, बुलेट गौंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, पैर में गोली लगी, वो बेचारा कह रहा है हम तो गोली खाने के लिए सीमा पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अंदर ही देश के लोग गोली मार रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे सरकार, निकम्मी सरकार को हम बार बार नहीं कहेंगे, हम कल शाम तक का समय देते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जनता जो है, छात्र जो है, सब लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। अगर मुकदमा वापस नहीं किया गया, अगर सभी छात्रों को रिहा नहीं किया गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया गया, विधायकों को रिहा अगर नहीं किया गया, तेज तरीके से नजरबंद किया गया और फिर आधी रात को कैसे तेज प्रताप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन हजारों की संख्या में हमारे छोटे और बड़े भाई भी जेल में बंद हैं। हम सबके लिए जो है मांग करते हैं। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव के मैदान में कूदने के बाद पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC और नॉन AC कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।